राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सत्ता यादव ब्लॉग में। तो आप लोग को ले चलते हैं कल्याण स्टेशन। मतलब अब मैं आ रही हूँ इलाहाबाद के लिए निकल चुके हैं। ये हम लोग इस समय है कल्याण स्टेशन पे। ये है अंश जो मुझे मतलब ट्रेन पे छोड़ने आया है, स्टेशन पे छोड़ने आया था। और एक था दीपक, वो देखो आगे आगे जा रहा है। मैं उसको आगे ब्लॉग में उसको भी दिखाती हूँ क्योंकि इतनी जल्दबाजी थी। हम लोग ने बस वहाँ प्लेटफॉर्म टिकट लिया और जल्दी से स्टेशन पे आ गए, अपने मतलब प्लेटफॉर्म पे आ गए जो कि 4 नंबर पे आनी थी। ये है, देखिए दीपक है। और हम लोग बस यहाँ पे 1 घंटा पहले आ गए थे, इसलिए हम लोगों की ऐसी मस्ती मजाक चल रहा था। हम लोग बस ऐसे वीडियो बना रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे कि मतलब जैसे यहाँ पे जो ट्रेन से उतर रहा था वो, और जो और भी चीज़ें थी। जानते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, अलग अलग तरह तरह के लोग देखने मिलते हैं। तो कब हम लोगों का 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। उसके बाद देखिए हम लोग खड़े खड़े थक गए। उसके बाद हम लोग बस यही शूट कर रहे थे। देखिए इतनी भीड़ स्टेशन पे। मतलब ये यूपी बिहार से आने वाले लोग हैं जो यहाँ पे आके अपना गुजर बसर करते हैं या फिर कमाने के लिए आते हैं। और ये जो मई जून का सीज़न होता है इसमें तो बेतहाशा भीड़ होती है, क्योंकि लगन सीज़न होता है, गेहूँ कटने का सीज़न होता है। लोग अपने घर जाते हैं, जो साल भर 2 साल में यही एक समय होता है जब लोग अपने घर पहुंचते हैं। तो उसके बाद आ गई हम लोगों की ट्रेन और हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में, क्योंकि 3 या 3:30 बजे की मेरी ट्रेन थी। ट्रेन आ गई थी, हम लोग बैठे ट्रेन में। और दक्ष को देखिए ट्रेन में बैठते ही शुरू हो गया मैगी खाने लगा, क्योंकि उसको लगी थी भूख। घर से बहुत थोड़ा सा खाना खा के आया था, फिर हमने खाया, एंजॉय किया मैगी। और उसके बाद में और भी काफ़ी चीज़ें हमने खाई। देखिए मुझे लगता है ये चाय और वड़ा पाव ये सब चीज़ें आ रही थी, तो हम लोग उसका भी इंजॉय कर रहे थे। क्योंकि भैया ट्रेन में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आती है, मतलब सफ़र को इंजॉय करने में, खाते पीते। ट्रेन में बैठो 24 घंटा क्या, मुझे आप 36 घंटा बैठाए रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ट्रेन में। फिर चना आ गया था, उसके बाद वड़ा पाव आया और हम लोग मस्त खा पी के उसके बाद माँ बेटे लेट जाएंगे और रील वगैरह शूट करेंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग ने मोबाइल में भी टाइम पास किया काफ़ी देर, क्योंकि यहाँ पे जैसा होता है ना 24 घंटे तो बिताने हैं। फिर तकिया वकिया मिल गई थी, उसका कवर वगैरह लगाया मैंने, और चादर मिली, बिछा के चुपचाप सो गए। और सो के थोड़े देर बाद उठे हैं। और ये मैं दक्ष कह रही थी, देख लो बेटा मुझे घर पे भी काम करना पड़ता है, मुझे ट्रेन में भी काम करना पड़ रहा है। और उसके बाद हो गई शाम। दक्ष ने कहा मम्मा आप फिर कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैंने उसको दिया निकाल के आम। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, मतलब आप लोग महाराष्ट्र में पहाड़ झरने, मतलब ये सब तो देखने ही आपको मिलेगा। इतने अच्छे अच्छे व्यू देखने मिलते हैं ना कि पूछिए मत। एक तो ये जहाँ हम लोग पहुँचे थे नासिक में, तो एक से एक घाट है देखने लायक एकदम। फिर दक्ष खा रहा था आम। मैं उससे कह रही थी देखो बेटा मैं पापा को वीडियो भेजने वाली हूँ कि दक्ष आम बहुत खा रहा है, इसको मतलब अब इस समय दक्ष मुझे देख रहा है कि उस समय क्या बोला था मैंने। और ये हमारी ट्रेन रुकी हुई थी एक जगह। उसके बाद ये देखिए ये है नासिक के घाट, या तो मतलब यहाँ पे बहुत ही पहाड़ी इलाका है और यहाँ बहुत ठंड भी होती है। हम जब शिरडी गए थे ना तब बस से गए थे, तब मुझे पता है। ये देखिए खा पी के दक्ष लेट गया चादर ओढ़ के। और वह ट्रेन हमारी धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि यहाँ आ गया था स्टेशन, ये जबलपुर स्टेशन था शायद। और दक्ष लेटा हुआ था, मैंने कहा भैया चलो मैं भी सोती हूँ। और लेकिन कहाँ नींद आती है ट्रेन में, क्योंकि बगल वाली सीट पे इतने लोग थे, वो लोग महाराष्ट्रियन थे और उनको जाना था काशी विश्वनाथ दर्शन करने। 40-50 लोग थे। अब जानते जहाँ सब इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे तो बकबक 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 ऐसी बकबक कर रहे थे ना कि हम लोग को नींद ही नहीं आ रही थी। तो उसके बाद फिर मैं और दक्ष बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे अपना। कभी मैं उससे कहती ऐसे रील शूट करो, कभी ऐसे शूट करो। बस यही हम लोग ये अपना टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि सामने वाली अगर बोगी में अगर अपने बराबर कोई आदमी होता है, मतलब जैसे और लेडीज़ हैं, बात करने में तो टाइम पास हो जाता है। अब सारे उसमें महाराष्ट्रियन लोग, अब मैं उनसे क्या बोलूँ, कोई सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए हम लोग बस अपने में मस्त थे, उन लोगों की तरफ हम लोग विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे। और हम कुछ शेयर भी नहीं कर सकते थे उनसे खाने का, ये सोचिए, क्योंकि वो लोग बोम्बिल मतलब मच्छी भात क्या क्या लाए थे खाने के लिए ना विश्वास नहीं करेंगे। ये देखिए हमारी ट्रेन आ गई है, हम लोग उतरे हैं छुकी स्टेशन।
दक्ष ने कहा मम्मा मैं थोड़ा सा यहाँ का भी शूट कर लेता हूँ, लेकिन हम 2 माँ बेटे अकेले थे स्टेशन पे। मुझे उसकी भी टेंशन थी, जल्दी से बाहर निकले और घर चले। बैग वैग लाद के मैं चल रही थी, तो इसलिए मैंने उसको कहा नहीं बेटा मत शूट करो, बस फटाफट घर चलते हैं। तो बाय बाय, राधे राधे। हमारे ब्लॉग को देख के ऐसे ही इंजॉय करिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय।